रूही छीन लेगी अवीरा से अपना बच्चा और लगाएगी एक जोरदार चांटा। जी हाँ दोस्तों, रूही ने लगा दिया है अवीरा को जोरदार चांटा बस स्टैंड पे। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ अवीरा वो तो बेहोश हो जाती है जब रूही उसे पूजा से बाहर जाने को कह देती है। तो जहाँ पे अब अवीरा जब बेहोश हो जाती है तो उसके बाद अवीरा को गोद में उठाता है और अरमान को धक्का देके पीछे कर देता है। और तो और मनीष जी बोल देते हैं अरमान से कि दूर रहना मेरी बच्ची से। कितनी उम्मीदों के साथ अपनी बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया था अरमान, मगर तुम किसी के लायक ही नहीं। खिलौना बना के रखा हुआ है मेरी बच्चियों को, कभी किसी का दिल तोड़ते तो कभी किसी का। जहाँ पर अब अरमान को तो घर वाले संभालने लगते हैं, तो वहीं अब अवीरा को अबीर गोद में उठाता है और गोयंका हाउस ले आता है। जहाँ पे अब गोयंका हाउस पहुंचने के बाद अवीरा कुछ समय बाद होश में आती है। तो अब ऐसे में वो तड़प रही होती है अपने बीएसपी के लिए। तो वहीं पे अब अबीर पहुंचता है। तो वहीं अब जहाँ पे अरमान घर के अंदर आ रहा होता है गोयंका हाउस में, तो वहीं अब अरमान को अबीर रोकने लगता है और बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम मेरी बहन से नहीं मिल सकते। तो जहाँ पे अब घर में सभी लोग रोक रहे होते हैं अरमान को। तो वहीं जब अरमान की सहन शक्ति से बाहर हो जाता है अबीर का बिहेवियर, तो अब एक जोरदार चांटा लगाता है अबीर को और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। जहाँ पे अरमान बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी अपनी बहन की, तो ये सच जो तुमने इतने तमाशे के बाद बताया उसे आराम से ही तो बताया जा सकता था। चुपचाप माहौल को शांत करके भी सबके सामने इस सच को बताया जा सकता था, मगर नहीं, तुम्हें तो ढिंडोरा पीटना था। तुम्हें उस वक्त कहाँ क्या लगा था कि तुम्हारी बहन को क्या पहुंचेगा, क्या दुख होगा, क्या नहीं। उस वक्त तो बड़ा तुम्हें रूही के लिए प्यार आ रहा था, ये बात तुम्हें पहले नहीं सोचनी चाहिए थी। जहाँ पे अब अबीर उसे तो साइड कर देता है अरमान और अपनी अबीरा से जाके मिलता है। जहाँ पे अब अरमान अपनी अबीरा को पोदार हाउस ले जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अबीरा वो तो अपने बीएसपी के लिए तड़प रही होती है और जैसे ही रात हो रही होती है उतने में ही अब अबीरा चुपचाप जाती है रूही के कमरे में और अपने बीएसपी को लेके वहां से भाग जाती है। जहाँ पे अब रूही वो तो चिल्लाती रह जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को दे दो अबीरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे को दे दो। जहाँ पे अबीरा नहीं रुकती, अबीरा फटाफट ऑटो में बैठती है और वहां से निकल जाती है। जहाँ पे अब रूही वो जिद करती है, अरमान को फटकार लगाती है और कहती है कि मैं इसके लिए अगर अबीरा को जेल पहुंचाना पड़े तो मैं पहुंचा दूंगी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जहाँ पे अब अरमान बोलता है कि मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस ला दूंगा, रूही तुम चिंता मत करो। जहाँ पे अब रूही दादी साहब से कहती है कि प्लीज पापा से बोलिए कि एफआईआर दर्ज करे, वो मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गई है। तो जहाँ पे अब अबीरा जा रही होती है तो वहीं गुंडे पीछे पड़ जाते हैं अबीरा के। जहाँ पे अब अरमान पहुंचता है और अपनी अबीरा को बचाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वहां पे रूही और पूरे परिवार भी पहुंचने वाला है। जहाँ पे रूही एक जोरदार चांटा लगाती है अबीरा को और अपने बच्चे को छीन लेती है अबीरा से। जहाँ बेचारी अबीरा वो तो पूरी तरीके से टूट चुकी है। जहाँ दोस्तों हमें तो लगा था कि ये अबीर आया है वो अपनी बहन अबीरा को सपोर्ट करेगा और रूही को सबक सिखाएगा और रूही का सच सामने लेकर आएगा, मगर ये अबीर तो उल्टी ही दिशा में चल पड़ा है। ये तो उल्टा रूही को सपोर्ट कर रहा है और अपनी बहन अबीरा को हर्ट कर रहा है। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि अबीर अबीरा को सपोर्ट करे और रूही का सच सबके सामने लेकर आए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि रूही का सच सबके सामने आ जाए। तो हमें ज्यादा कमेंट करें। साथ ही से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।